अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। हमारी असाइनमेंट है CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, स्प्रिंग 2025 की पहली असाइनमेंट है हमारे पास और टोटल मार्क्स 20 हैं और डेडलाइन हमारे पास 6 मई 2025 है। तो हम इसको 7 मई 2025 को रात 12 बजे से पहले तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ मार्किंग है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ है You should consult recommended books to clarify your concept and handouts are not sufficient. You are supposed to submit your assignment in doc और docs format के अंदर आपने सबमिट करवानी है। अगर इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में आपने सबमिट करवाई तो एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी। कौन कौन से टॉपिक कवर हुए ये यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स दी गई है, यानी क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द A* algorithm to find the shortest path from the source node S to goal node G, यानी S से लेकर G तक आपने, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ से S से लेकर G तक नोड्स आपने क्या करने हैं जी, फाइंड करने हैं A* एल्गोरिदम को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी दिया हुआ है, ये वाला हमारे पास ग्राफ है जी। ठीक है जी, हम इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर लें तो हमें साफ नजर आएगा इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद यू मस्ट शो द पाथ टेकन ईच स्टेप, नंबर ऑफ नोड्स एंड ड्रा ईच स्टेप, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। आपने क्या करना है, शो द पाथ टेकन, यानी आप कौन से नोड से कौन से नोड, यानी किस नोड से नेक्स्ट किस नोड पे जा रहे हो, आपने एक तो ये शो करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, टोटल कॉस्ट आपने जो है वो at each where Gn is actual cost and Hn the heuristic cost, आपने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है ये फार्मूला लगा के जो कि इन्होंने दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, शो द फाइनल ऑप्टिमल पाथ विद कोस्ट। अच्छा जी, अब जो ये सबसे पहले है ना जी, आपने ये क्या करना है, शो द पाथ टेकन एट दी, ये इसके लिए इन्होंने हमें एक नीचे टेम्पलेट दिया हुआ है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने ये पहले दोनों जो प्रोसीजर हैं इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखें जी, सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर करंट नोड है हमारे पास। ठीक है जी, करंट नोड हमारे पास क्या है जी, 7 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, ओपन द लिस्ट विद F = G+H। अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ अपनी फाइल। ये देखें, ये मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहां पे देखिए, सिर्फ हमें 4 दिए गए थे कि आपने क्या करना है, इन चार्ट्स के अंदर डाटा को फिल करना है। तो मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले हमारे पास नोड है जी S, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे जी, S लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ओपन लिस्ट, यानी कहां से ओपन होता है, तो हमारे पास जो ओपन होता है वो 7 से होता है, यानी 0 से। ये देखिए यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं बल्कि इसी को समझाता हूँ, बल्कि यहाँ से कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये डाटा हमारा कुछ इस तरह से शो हो गया है जी। यहाँ पे ये पता नहीं किस तरह से इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि ये PDF में है वो वर्ड में है, तो इसलिए यहाँ से इसका फॉर्मेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखें, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ तक कर लूँ इसको कॉपी और यहाँ से मैं इसको कुछ इस तरह से कर लूँ, नहीं ये नहीं काम करेगा। चलें मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से सबसे पहले जी S हमारे पास है, नोड S, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, S लिख लिया। उसके बाद ओपन लिस्ट है S, यानी S की ओपन लिस्ट है हमारे पास, S हमने कॉलन लगाया 0+7। क्यों, क्योंकि देखिए ये 7 है और यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करके हम 7 तक आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोज्ड हमारी कोई भी नहीं है, किसी पे भी हम नहीं जाए, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लिस्ट हमने एम्प्टी एरे बना दी है। लिस्ट यानी इस तरह से आप अपनी लिस्ट बनाते हैं, एरे बनाते हैं। उसके बाद है Gn वैल्यूज हमारी क्या है, 0 हमारी, यानी Gn वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है Fn वैल्यू। Fn वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है जी 7।
उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक्शन टेकन क्या है, एक्सपैंड एस, यानी हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एस को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद क्या है जी, देखिए उसके बाद हमारे पास दोबारा से एस आ जाता है। एस के बाद हम क्या करते हैं जी, एस हमारे पास यहां से ए तक जाएगा जी, हमारे पास एस है जी 2 + 6, ये हमारे पास 2 है जी, और ये हमारे पास क्या है जी 6 है, यानी एस से हम जा रहे हैं ए पे। 2 + 6 करेंगे हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे 8 है, और इसके पास हमारे पास पॉसिबल क्या है जी, s + b है, यानी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 को क्या कर सकते हैं, 5 + 4 कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ 9। तो क्लोज लिस्ट हमारी क्या है जी, SC है हमारे पास, ठीक है जी, हम इसी पे आके क्लोज लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास GN क्या होगा, A2 और B5, यानी हमारे पास A2 ये वाला और B5 होगा हमारे पास, ठीक है जी, A2 और B5। इसके बाद FN क्या हमारे पास, FN हमारे पास A6 B4, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे A8 है जी, B9 है। वो कैसे, मैं बताता हूँ जी। A8 कैसे बनेगा, A8 2 + 6 कितना हो गया 8, और 5 + 4 क्या हो गया जी 9। तो ये हमारे पास फाइनल नोड है, हमारे पास क्या है जी, फाइनल नोड। ये हमारे पास क्या है जी, ग्राउंड नोड है हमारे पास। एक्शन क्या है जी, मूव टू ए लोवेस्ट एफ, यानी हमारे पास एफ है जो हमारे पास, हमने उसके ऊपर जाना है, फर्स्ट वाले के पास। फर्स्ट क्या है हमारे पास, SC है, तो जाहिर सी बात है हमने S से F पे ही जाना है। उसके बाद ये आपने यहाँ से इसी तरह ये कोड समझाया गया है, आपने यहाँ से देख के इसको लिख लेना है। वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं सारे का सारा आपको क्या कर देता, ये एक्सप्लेन कर देता। एस से हम यहाँ पे गए ए पे, देखें एस से हम गए यहाँ पे ए पे, और पॉसिबल क्या था कि हम बी पे भी जा सकते थे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हमने करना था, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ। एस से हम जाएंगे ए पे, क्यों, क्योंकि एस से अगर बी पे गए तो ये 5 आएगा, और एस से हम ए पे जाएंगे तो 2 आएगा। अब ए पे जाके हम डी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। अगर हम ए नोड से डी नोड पे गए तो 7 आएगा, ए नोड से सी नोड पे गए तो 4 आएगा। तो हमने कहाँ पे जाना है, सी पे जाना है। फिर सी से हम कहाँ पे जाएंगे, जी पे जाएंगे, ठीक है जी। जी पे क्या है जी 3 डायरेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी इसी तरह हुआ है, ए पे गए, ए से हम सी पे गए, और सी से हम कहाँ पे जाएंगे जी, G9 पे चले जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आपने ये यहाँ से देख के क्या कर लेना है जी, लिख लेना है आपने इस वाले फॉर्मेट के अंदर जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अब हमने फाइनल ऑप्टिमल पाथ, उन्होंने हमें कहा था कि आपने क्या करना है जी, फाइनल ऑप्टिमल पाथ विद कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले फाइनल ऑप्टिमल पाथ निकाला जी। देखिए इसका क्या है जी, फाइनल ऑप्टिमल पाथ है, एस से हम ए पे गए, ए से हम सी पे गए, सी से हम जी पे गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि एस से हम ए पे गए, ए से सी पे गए, और सी से हम जी पे गए। तो ये हमारे पास क्या है जी, फाइनल हमारे पास ऑप्टिमल पाथ है। अब यहाँ पे देखो हमने अपने जो पाथ को ब्रेक डाउन किया कॉस्ट के हिसाब से। देखिए जी, एस से गए ए पे तो 2 आया, S to A = 2, फिर A to C = 4, हम A to C गए, यहाँ पे 4 आया। उसके बाद C to G गए तो 3 आया, यानी 2 4 और 3 कितने बन गए, 2 4 और 3, 4 और 3 7 और 2 9, यानी 2 बन गया S to A का, प्लस करके 4 बन गया A to C का, प्लस करके 3 बन गया C to A का। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 9 है। तो ये था जी सोल्यूशन आपकी असाइनमेंट का, जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ, किसी और क्यूरी के सोल्यूशन के साथ। तब तक